मुक्ति चाहने वाली आत्माएं होती है ना, आप देखो जब तक आप मंदिर के अंदर रहोगे, आप जैसे ही आप बाहर आते हो ये वेट कर रही होती हैं, ये वेट कर रही होती है प्रसाद खाने के लिए। समझो कौन सा प्रसाद। फिर आपने कहा कि आप भी जब मंदिरों में जाते हैं या अपने गुरु के पास जाते हैं, वापसी जब आप आते हैं तो आप थोड़ा सा तकलीफ में होते फिजिकल हैं। मेंटल। हाँ क्या वजह थी सर, क्या लॉजिक था ये? देखो, एक पहली बात तो समझो, जितनी भी ऐसी मुक्ति चाहने वाली आत्माएं होती है ना, ये ऐसे मंदिरों के अंदर तो नहीं घुस पाती, लेकिन बाहर घूमती रहती हैं। आप देखो जब तक आप मंदिर के अंदर रहोगे आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। पॉजिटिविटी। मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर गया था, और भी मैं कई जगह पर गया हूँ, जहां भी जाओ ना, अंदर बिल्कुल क्लियर कट कोई दिक्कत नहीं लगती। एक प्रांगण है उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बाहर आते हो ये वेट कर रही होती हैं, ये वेट कर रही होती है प्रसाद खाने के लिए। समझो कौन सा प्रसाद, मुक्ति का। इनकी सबसे बड़ी नीड क्या है, मैंने कहा ना, जैसे सपोज मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये सोल भटकती है, इसको कहीं से कोई हिंट मिल जाए, काश मेरे को कोई मुक्ति करवा दे। अब सोचो ना, जो 30 साल भटक रहा है उसकी क्या एकमात्र डिजायर क्या है, हाय किसी तरीके से मैं मुक्त हो जाऊं इस देह से। मैं ये प्रेत देह आसान नहीं है झेलना, ये कहने की बात है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। उसका एकमात्र उद्देश्य किसी के साथ, किसी के ऊपर, किसी पे अटैक करो। हम लोग होते हैं सॉफ्ट, भक्ति भाव वाले होते हैं ना, तो भक्ति भाव वालों का क्या होता है, हृदय चक्र जो होता है थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो हम पर सबसे ज्यादा अटैक कहाँ होगा, हमारे बॉडी के उस हिस्से पर जो हमारा सबसे कमजोर हिस्सा होगा। जैसे समझो आपका जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा वीक है कंपैरेटिवली, है ना। वीक है का मतलब सेंसिटिव ज्यादा है। सेंसिटिव है तो पावर भी है, तो दोनों बातें होती है। सेंसिटिविटी का एक पार्ट पॉजिटिव है, एक पार्ट थोड़ा नेगेटिव है। तो सेंसिटिव है तो उसी के ऊपर अटैक होता है। आपका जो पार्ट सबसे कमजोर, किसी का अगर पेट वाला हिस्सा कमजोर होगा ना, तो उसके उसी पर ज्यादा अटैक होंगे। यानी कि होता क्या है, मंदिर के आसपास के एरिया में ज्यादातर नेगेटिव सोल्स मौजूद रहती हैं मुक्ति के लिए। ये मांगते हैं कि किसी के बहाने से कोई प्रसाद खा के बाहर फेंक दे, मतलब भगवान का प्रसाद लेकर वो थोड़ा बहुत जैसे बचा उचा बैग, इसको खा के मुक्त हो जाती हैं। ये एक एक खा के इनकी मुक्ति हो जाती है। इनकी इसी के लिए तड़प रही होती हैं कि कोई किसी तरीके से थोड़ी बहुत कृपा प्राप्त हो जाए भगवान की, कोई झूठन कर दे, वैसे खा के वो कर दे, कोई भक्त अंदर से आए प्रसाद लेकर, और वो किसी तरीके से इनके साथ कनेक्ट होकर इनको थोड़ा तंग करती हैं, और ये प्रार्थना कर देते हैं हे प्रभु इनकी मुक्ति करा दो। या इन जनरल हमें कह देते हैं कि हे प्रभु इनको मैं पुण्य देखो हम तो करते हैं, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे रास्ता बताया था कि जब भी ऐसे स्थान से जाओ तो ये कह दिया करो कि मेरे आसपास में अगर कोई ऐसी सोल्स हों जो मुक्ति पाने के अभिलाष हों, तो अपने मेरे को जो पुण्य मिला है ना इस मंदिर के आने का उसका 5% पुण्य मैं इनको समर्पित करता हूँ, प्रभु इनकी मुक्ति कर देना, आप ठीक ठाक वापिस आओगे। वाओ, आगे कितना अगर अच्छा हल्का है। बता रहा हूँ मैं ना। ब्यूटीफुल।